जय भीम, जय भारत, जय संविधान में बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और हमारे आज की चर्चा पर जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर जे.के. गौतम साहब, सोशल एक्टिविस्ट एंड बहुजन एक्टिविस्ट। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पर। देखिए डॉक्टर साहब, पीछे एक केस आया है, मिश्रा जज हैं हाई कोर्ट का लड़कियों के ऊपर, ठीक है। और दूसरा अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में करोड़ों का नोट मिला। और मिला क्या, वो भी इसलिए मिला कि उसके घर में आग लग गई, नहीं तो नहीं मिलता शायद। इस पर हमारे डॉक्टर साहब क्या राय रखेंगे, बात करेंगे उनसे। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का फैसला है लड़कियों के कि एक अस्मिता के से जुड़ा हुआ है, उनकी इज्जत से जुड़ा हुआ है, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? किस तरह से देख रहे हैं देश में 2014 के बाद इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं? देखिए 2014 के बाद में देश में बहुत कुछ बदला है। लोगों का मीडिया के प्रति और न्यायपालिका के प्रति जो एक फेथ था उससे पहले, वो फेथ उनका कमज़ोर हुआ है बहुत। मतलब आज के टाइम पे मीडिया, न्यायपालिका, मतलब इनकी तरफ जो एक आम आदमी नहीं देख पा रहा है। वो सोशल मीडिया में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको न्याय नहीं मिल रहा है। और ये जो घटनाएं अभी जो दो जो हुआ है, ये तो बहुत गंभीर विषय है। एक तो ये जो दिल्ली में जो अभी जज साहब हैं हमारे यशवंत वर्मा जी, अभी 14 तारीख की रात को जो उनके घर में एक आग लगती है और वो घर में थे नहीं, और उसमें जो बहुत बल्क में जो दमकल कर्मियों को जो एक जखीरा मिला, नोटों का बंडल मिले, और जले हुए बंडल थे क्योंकि जल चुके थे, आधे उसमें रहे। तो जिस तरीके से सरकार और मीडिया और सुप्रीम कोर्ट, ये जज जो लॉबी है, उस अपराधी को बचाने के लिए, क्योंकि अपराधी है, अपराधी को बचाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी चलाई पूरे देश में कि 14 तारीख की घटना को 20 तारीख तक छुपा के रखा पूरी तरह से। मीडिया से गायब थी खबर, मीडिया को नहीं पता था, मतलब पता होते हुए भी मीडिया ने उसको नहीं दिखाया, बिल्कुल नहीं दिखाया। क्योंकि और ये खबर केवल अंदर ही चल रही थी, उसमें उस जज को बचाने के लिए केवल ये जद्दोजहद हो रही थी कि इस जज को कैसे बचाएं इसको। क्योंकि एक जज की पोल खुलने का मतलब है स्कैंडल पास आउट, फिर औरों का भी होना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जिस तरीके से 20 तारीख को उनका कॉलेजियम मीटिंग होती है, हमारे CJI खन्ना साहब उसमें उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं इलाहाबाद में, उनको भेजते हैं इलाहाबाद। जैसे ही इलाहाबाद को मालूम चलता है और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है, अचानक 21 तारीख की सुबह को टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है, उसमें रिपोर्ट में आता है कि खन्ना के, मतलब इस यशवंत वर्मा के घर में नोट पकड़े गए और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसका ट्रांसफ़र कर दिया इलाहाबाद को। और इलाहाबाद के जैसे ही इलाहाबाद के जजों को मालूम चलता है कि इलाहाबाद वहाँ का जो जज लॉबी है, वकील लॉबी है, बार एसोसिएशन है, जैसे ही मालूम चला तो बार एसोसिएशन रोड पे आ गई और पूरी बार एसोसिएशन ने पूरी बगावत कर दी एक न्याय के खिलाफ, इसके जज के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कि हम तुम्हारे कचरे को हम अपने यहाँ पे नहीं लेंगे। हमारा जो हाई कोर्ट है, यूपी हाई कोर्ट, कोई डस्टबिन नहीं है कि आप दिल्ली से जो मर्जी फेंकोगे हम आपको उसको कबूल कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक तमाचा था न्यायपालिका पे, हाई कोर्ट का ही, मतलब इलाहाबाद के जो बार एसोसिएशन का बहुत बड़ा तमाचा था। क्योंकि उन्होंने खाली उसका ही विरोध नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध करा कि जिस तरीके से चीज़ों को छुपाना। अब सवाल ये है कि आज रिपोर्ट आई है, बड़ी मजबूरी में रिपोर्ट, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में जब देखा, मीडिया में, सोशल मीडिया में, ये समाज संगठन सारे एकदम चिल्लाने लगे कि जज के यहाँ पे इतना नोट, जज के यहाँ पे इतना नोट निकला। और जिस तरीके से उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का बयान आया, उन्होंने भी कहा कि अगर इतना सारा कैश, इतना सारा नोट अगर किसी पॉलिटिशियन के यहाँ होता, किसी बिजनेसमैन के यहाँ होता, ये एक आम आदमी के यहाँ होता, तो अब तक उसको तो जेल में डाल दिया जाता। ED, CBI, ये सारी एजेंसियाँ उस पर लग जाती। तो ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ सो रहा था अब तक। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो रिपोर्ट आई सुप्रीम कोर्ट की, और 25 पन्नों की जो रिपोर्ट में
उसमें एक वीडियो जो वायरल किया उन्होंने, उस वीडियो में जो दिखाया कि जलते हुए नोट हैं, उसमें सारा लिखा हुआ है कि ये जज अभी कुछ दिन जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती है, उस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही इनको काम दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में सरकार है, सरकार बचा रही है, सुप्रीम कोर्ट पूरा बचा रहा है, ये मीडिया पूरा बचा रहा है। मीडिया अब तो खुलकर उसको बचाने में आ गया। तो जिस तरीके से ये चीज़ें हैं, तो लोगों का विश्वास जो है न्यायपालिका से पूरी तरीके से उठ रहा है इस घटना को देखते हुए, ये वाली जो घटना है। क्योंकि अगर एक जज के यहाँ पे इतना सारा पैसा मिला है, इतना सारा पैसा मिला जिसको गिनना मुश्किल है क्योंकि जल गया है, और एविडेंस भी 15 तारीख को ख़त्म कर दिया, सारा पुलिस ने मिलके सारा ही एविडेंस उड़ा दिया है। एक नोट वहाँ पर नहीं मिला है, केवल जलती हुई वीडियो जो बनाई थी दमकल कर्मियों ने, वही वीडियो एक सबूत है। तो सीधा सीधा है कि वो जज जो साहब है, बड़ी आसानी से उनको बचा लिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में एविडेंस होगा ही नहीं, कोर्ट में एविडेंस ही नहीं होगा, ठीक है, प्रूफ दिखाना पड़ेगा, और जज को ऐसे कोई कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि रूल ऐसे बने हुए हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि कितने लोगों के खिलाफ, कितने बेगुनाह लोगों को इस जज ने फांसी दी होगी, जेल में डाला होगा, पैसे ले लेके कितनों अपराधियों को छोड़ा होगा, ये भी सवाल है, ये भी सवाल है। क्योंकि और ये समाज को सोचना है कि न्यायपालिका को किस तरीके से देखेगा, ऐसे जजों को फांसी की लेकिन डिमांड। उसमें तो डॉक्टर साहब ये भी कहा जा रहा है ना, अभी आज लेटेस्ट अपडेट है करंट, जो जिसको आप चौथा स्तंभ कहते हैं बार बार, उसकी एक सुबह मैं न्यूज़ देख रहा है नेशनल चैनल की, सैटेलाइट चैनल की, उसमें तो कहा जा रहा है कि यशवंत वर्मा का उस पैसे से और उनके परिवार का कोई लेन देन नहीं है, ये भी तो कहा जा रहा है। क्या है, 4 स्तंभ देश डेमोक्रेसी में होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। तो इस 10 साल में 2 स्तंभ तो बहुत, ये तो स्तंभ नहीं कह सकते इसको, ठीक है, ये तो एक मतलब कह सकते हो इसमें दीमक लग गई है, सड़ गया, जो मीडिया है वो सड़ गया है, कीड़े पड़ गए उसके अंदर, दीमक लग गई है उसमें, भ्रष्ट की, करप्शन की, गुलामी की, वो अपनी गुलामी की जंजीरों से बंधा हुआ है। क्योंकि गुलामी की जंजीर तभी बांधा जाता है जब उसका मुंह रिश्वत के लिए खुला हो, वो कहीं ना कहीं बिका हुआ है, गोद में बैठ क्योंकि इतना पैसा इकट्ठा किसी घर में ईमानदारी से तो हो नहीं सकता, ना उसकी सैलरी से इतना सेविंग हो सकती है, नहीं हो सकता। अगर यही किसी अपोजिशन के घर में होता तो यही मीडिया उसको अभी फांसी की डिमांड करता, फांसी की डिमांड करता। लेकिन ये मीडिया क्यों, क्योंकि मीडिया भी इसमें फंसा पड़ा है, मीडिया का भी इसमें रोल है। अगर ये ईमानदारी से जितने मीडिया में हैं, जितने भी एंकर हैं मीडिया के, जितने भी एंकर हैं, उनकी प्रॉपर्टी की जांच है ना किसी बाहर की एजेंसी से करा लिया जाए, तो उनकी सैलरी और उनकी प्रॉपर्टी का जो आसमान जमीन आसमान का अंतर आएगा। तो ये सीधा सीधा फंसे हुए हैं। और तो सर जो मिश्रा वाला केस आप बता रहे हैं जिसमें वो डिसीजन आया है, मिश्रा का जो है, जो मिश्रा का डिसीजन, देखिए 2021 का वो केस है, कासगंज की घटना हुई, ठीक है, एक मन चले, एक जातिवादी गुंडे, एक बदमाश कह लो, आतंकवादी कह लो, उन्होंने एक 14-15 साल की बच्ची को रात को लिफ्ट देता है, वो रात को लिफ्ट देते हैं, और लिफ्ट देने के बहाने उस लड़की को वो चेस्ट को दबाते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, उसका नाड़ा तोड़ देते हैं, रेप करने की ट्राई करते हैं। बच्ची चिल्लाती है, तड़पती है, लोगों को बुलाती है, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो किसी तरीके से वो जो इकट्ठे हो जाते हैं तो लड़की को वो घसीटते हैं, लड़की कुछ टाइम तक घसीट तक जाती है, नहीं तो वो तो मार देते हैं उसको। तो लोग उसे बचा लेते हैं और वो दोनों अपराधी, आकाश और पवन, दोनों अपराधी पकड़े जाते हैं। और लोअर जो कोर्ट है वहाँ की, जो लोअर अदालत थी, उसने उनको पॉस्को में लगा के और जेल भेज दिया, और उन पर रेप अटेम्प्ट 376 लगा के जेल भेज दिया। लेकिन जैसे ही अपराधी मैनेज करते हैं, उन्हें पता है कि हाई कोर्ट में कौन बैठा हुआ है, सारे जज ईमानदार नहीं है। हाई कोर्ट में बेंच पे जाता है हमारे जो वहाँ पे RN, जो राम मनोहर मिश्रा जी, राम मनोहर नारायण मिश्रा जी हैं, जो एक जनरल से आते हैं, ब्राह्मण है, उनकी टेबल पे केस जाता है, और वो उसको अपराधियों को बरी कर देते हैं। अभी 4 दिन पहले बरी कर देते हैं। और बरी करने में भी सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसा फैसला देते हैं कि इस भारत में जितनी महिलाएं हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी हमारी दूध पीती जो बच्चियां हैं, वो पूरी नारी जाति के खिलाफ एक जजमेंट देते हैं। जजमेंट भी ऐसा जो पॉस्को था, जो 18
आईपीसी की धारा थी वो, और जो निर्भया कांड में जो एक हार्ड कानून बने, कठोर एक एक धाराएं बनी कि पीछा करना औरत का, घूरना, टच लगा, बॉडी को छूना अनैतिक तरीके से, वो सब उसमें आएगा, पॉस्को में आएगा। पॉस्को में आएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने साफ साफ बोला है, साफ साफ जजमेंट दिया कि किसी भी महिला, किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को आप उसकी छाती को टच करना, छाती को प्रेस करना, उसके कपड़े नोचना, कपड़े फाड़ना, उसको नंगा करना, और दूसरा उसका नाड़ा तोड़ना, ये पॉस्को में नहीं आएगा, ये रेप अटेम्प्ट में नहीं आएगा, इस पे 376 नहीं लगेगी। तो ये जो फैसला है ये याद दिलाता है मनुस्मृति की, याद दिलाता है हिंदू कोड बिल की, जिसके लिए बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिए कि हिंदू कोड बिल में महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा, और संविधान में जो ताकत दी महिलाओं की रक्षा के लिए जी। वो, तो जिस तरीके से इस ब्राह्मण, एक मैं तो राजा ही कहूँगा, इसके राजा ही बने, अपने आप को राजा ही समझ लिया, नहीं जैसे त्रावणकोर में था, केरल में था, जब ये राजा थे वहाँ पे, नहीं जब राजा थे तो वहाँ पे ब्रेस्ट टैक्स लगा रखा था कि अगर कोई दलित SC ST महिला अगर छाती से ऊपर कपड़ा पहन लेती है तो उसको ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ेगा, अगर उसने स्तन अपने ढक लिए कपड़ों से तो उसको ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ेगा। यानी राजा ब्राह्मण था, ये भी ब्राह्मण है, दिल्ली में भी अपर कास्ट का बैठा हुआ है। मिलाकर सर ये बिल्कुल क्लियर है कि हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है ना सर, उस ग्रंथों में सब में महिलाओं को गुलाम रखा गया है। और इसमें तो कोई, देखिए क्या है, चाहे महाभारत देख लीजिए, चाहे रामायण देख लीजिए, चाहे मेरी अपील है, देखिए मनुस्मृति देख लीजिए, महिलाएं हर जाति हर धर्म में है, भारत में नहीं, हर जाति धर्म में बहन बेटियां हैं। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार पूरी मौन है उसके इलाहाबाद को लेके, और बीजेपी की जो महिला सेल की चेयरमैन है रेखा शर्मा, वो साइलेंस है, उस अपराधी के समर्थन में आ गई है। उसके जो जज है वो मिश्रा जी, अभी तक नहीं है, अभी तक कोई महाअभियोग या कोई एक्शन या कोई रैली, ये बात बात पर रोड पे आ जाते हैं भगवा यात्रा लेके, तिरंगा यात्रा लेके, नहीं अभी तक नहीं आए, तो इनको बहन बेटी की पड़ी नहीं है। और जिस तरीके से मेरी तो अपील है कि पूरे भारत की महिलाएं, जो भी संगठन, सामाजिक संगठन है, जो भी पॉलिटिक्स पार्टियां हैं, जो राजनीतिक संगठन है, जिसके घर में भी बहन बेटी नहीं भी है, वो इस जज के खिलाफ रोड पे आए और इस जज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील करें, क्योंकि महिला भी राष्ट्रपति है। और सुप्रीम कोर्ट से अपील करें कि जिस तरीके से आपने एक जजमेंट, जो पुष्पा केजरीवाल का बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, जो उसने दिया, पुष्पा केजरीवाल महिला होते हुए, एक अपर कास्ट की होते हुए, महिलाओं के खिलाफ उसने जजमेंट दिया, और एक रेप का केस था, उस रेप और रेपिस्टों को बरी कर दिया। किस बात पे बरी कर दिया, उसमें क्या किया, वर्डिक्ट क्या दिया कि बरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्किन से स्किन का टच होना रेप में जरूरी है, इसमें स्किन से स्किन टच नहीं हुई, इसलिए हम इसे रेप नहीं मानेंगे, हम इसको बाहर करते हैं। तो उसका भी संज्ञान जो था ये सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसको कैंसिल किया, उस ऑर्डर को कैंसिल किया जो उन्होंने बनाया। तो ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ा दिल दिखाए और इस जज को ना कैंसिल ना करे, इस जज को ना महाअभियोग की तैयारी करे, ऐसे जजों को जो महिला विरोधी है कम से कम। चलिए सर, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और हम भी हमारे चैनल की तरफ से अपील करना चाहते हैं कि इस तरह के जो जजमेंट जज दे रहे हैं उन कोर्टों के खिलाफ लोगों को एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, मजबूर करना पड़ेगा, वहीं चाहे वो जज के घर के घेरा भी क्यों ना करना पड़े, तब जाकर के ये गूंगे बहरे जो मनुस्मृति के पोषक हैं इनके शायद आंख खुलने का कुछ काम ये तरीका हो सकता है। एक अपील है हमारी, उस कमेटी से भी अपील है जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, जो कल कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने इस यशवंत वर्मा के खिलाफ, वो जो केस को देखेगी, उसमें 3 जज हैं, एक हमारे हिमाचल के हैं चीफ जज हैं, एक मतलब कर्नाटक के चीफ जज हैं और एक पंजाब के चीफ जज हैं। तो ये जो चीफ जज हैं हाई कोर्ट के, हम इनसे अपील करते हैं, सील लागू जी से अपील करते हैं, हम ठीक संघानिया जी से अपील करते हैं, हम जो हमारी जो मतलब अनु है उनसे अपील करते हैं कि कम से कम एक रोल मॉडल बने, इस जज के खिलाफ रोल मॉडल बने और ये जज इसको मजबूर करें,
खुद रिजाइन दे, उसके बाद में इस पे ईडी सीबीआई सबकी जांच बैठे और इसको कम से कम मतलब एक लंबी सजा मिले इसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आप हमारे चैनल को एक आर्थिक सहयोग भी करें ताकि इस तरह की आवाज़, इस तरह के जो जघन्य फैसले हैं, जघन कांड हैं, उनको हम आप तक पहुंचा सकें और इस सरकार, गूंगी बहरी सरकार के कानों को खोल सकें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714